फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए मेरी यूट्यूब फैमिली के सदस्य और शामिल हो जाइए मेरी यूट्यूब फैमिली में। और अभी आपको सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और कल जो मैंने व्लॉग छोड़ा था मैं आज वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, कल का वीडियो आप देखिए ताकि आप समझ में आए कि कल मैंने क्या व्लॉग बनाया था और कहाँ छोड़ा था मैंने। तो आज मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी, सॉरी। तो कल का व्लॉग था कि मेरी मम्मी ने प्लॉट लेने की सोची थी कि भाई की शादी करनी है तो उसके लिए प्लॉट लेना है और प्लॉट लेके मकान बनाना है। तो लेकिन वो प्लॉट लेने से पहले मम्मी की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आई और उनको मतलब हैंडल करना मेरी मम्मी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सीधी और सिंपल है। अगर मेरे भाई भी बोले ना कि नहीं हमें चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन मेरी मम्मी को कुछ समझ नहीं है। आज भी मेरी मम्मी को कोई समझ नहीं है। उसको जैसे मतलब गुस्से में अगर मेरे भाइयों ने कुछ बोल दिया तो वो 1 मिनट में उनकी हो जाती है और वो अपना नहीं सोचती कि इसमें फ़ायदा नुकसान क्या है। तो उस टाइम मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। मेरी मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ लेना था प्लॉट, दूसरी तरफ मेरे पापा जो चाहते ही नहीं थे कि मेरी मम्मी अपने दम पे कुछ कर पाए। मेरी मम्मी वो चाहते थे कि मेरी मम्मी जॉब छोड़ दे और मेरे साथ मैं जैसे रखूँ वैसे रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि हमारी जिम्मेवारियाँ थी। क्योंकि अगर मेरी मम्मी जॉब नहीं करती तो हम भूखे मर जाते। तो उस टाइम मेरे पापा ने इतनी एक अड़चन पैदा कर दी मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि अगर तू प्लॉट लेगी तो मैं ये चीज़ लूँगा। मतलब पापा ने अपनी फ़ायदे की सोची, ना कि मम्मी के फ़ायदे की। कि पापा को ये लगा कि मम्मी प्लॉट ले लेगी तो इसका मकान भी बन जाएगा और ये सब कुछ अपने दम पे कैसे करेगी, मैं करने नहीं दूँगा। तो मेरे पापा ने उस टाइम एक मम्मी को बीच में फंसा दिया कि मुझे गाड़ी दिला, तू प्लाट नहीं लेगी, मैं गाड़ी लूँगा। उस टाइम 30-35 हज़ार में बहुत अच्छे प्लॉट आ जाते थे और बहुत मतलब बढ़िया प्लॉट आते थे 30-35 हज़ार में, और उससे कम में भी आते थे। लेकिन उस टाइम पैसे की वैल्यू नहीं थी, पैसे नहीं थे हमारे पास। तो मम्मी ने सोचा कि मैं प्लॉट ले लूँगी। तो मेरी मम्मी ने जैसे तैसे करके जुगाड़ किया प्लॉट के लिए, लेकिन उस टाइम मेरे पापा चाहते ही नहीं थे कि मेरी मम्मी प्लॉट ले। तो उन्होंने बीच में ऐसी मतलब अड़ा दी कि मेरी मम्मी को प्लॉट ना लेके मेरी मम्मी ने पापा को गाड़ी दिलाई कि तेरे पापा को गाड़ी दिला देते हैं ताकि ये काम वाम करें तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी और उसके बाद प्लाट हम फिर ले लेंगे। तो मैं तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरे पापा को कब समझ में आएगी कि मेरी मम्मी अकेले 2 कंधों पे 2 कंधे हैं मेरी मम्मी के, और जिम्मेवारियाँ अनेकों ढेर सारी जिम्मेवारियाँ थी मेरी मम्मी पे। तो कुछ तो तू कम कर, कम से कम उनको बढ़ा ना सही तो कम ना करे तो उनको बढ़ा तो मत। लेकिन मेरे पापा ऐसे ही थे, क्योंकि मेरी मम्मी को सरकारी जॉब थी मेरे पापा की जो मिली थी, उसकी वजह से मेरे पापा कभी खुश नहीं हुए मेरी मम्मी से कि मेरी मम्मी जॉब करती है और आप खुद नशा करके और बेसुध होके रहते थे। ना कभी उन्होंने जिम्मेवारी ली, ना कभी दिखाया। तो इस चक्कर में उन्होंने बीच में एक अड़ा दिया मेरी मम्मी के बिल्कुल कि भाई मैं तो गाड़ी लूँगा, प्लॉट मैं लेना ही नहीं दूँगा। तो अब मेरी मम्मी को समझ से बाहर बात है। फिर मैंने बताया मम्मी तू चल ठीक है गाड़ी ले लेने दे पापा को, ताकि लेकिन वो गाड़ी ली भी और साल भर भी नहीं चलाई और ना आमदनी दी कुछ भी, और वो गाड़ी भी हमारी कबाड़ खाने में चली गई, कुछ भी नहीं बचा। तो बात ये है ना कि आज भी मर्द ऐसे होते हैं, काफ़ी ऐसे मर्द हैं जो औरतों को कमाते हुए नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि औरत हमारी पैर की जुत्ती बनी रहे, हम ठोकरों में रखे तो वो ठोकरे में रहे आगे। लेकिन उनको ये नहीं दिखता है कि जो औरत जो मतलब लेडीज़ तुम्हारा घर बसा रखा है, तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, तो वो अपने दम पे जो कर रही है तो वो उसकी मेहनत है, आप लोगों का कुछ नहीं है। लेकिन काफ़ी ऐसे हैं आदमी मर्द जो भी हैं वो आज भी नहीं देख सकते औरतों को खाते कमाते। वो सोचते हैं कि हमारी मुट्ठी में रहे और हम जैसे रखे वैसे रहे। तो ऐसा आज नहीं चलता है, पहले चलता था, अब नहीं चलता है। अब दोनों डिपेंड है, आदमी भी और औरत भी अपने अपने कंधों पे जिम्मेवारियाँ लेके रह रहे हैं। तो इसमें वो कोई नहीं है। तो ये था मेरे घर का माहौल कि मेरी मम्मी के ऊपर ढेरों जिम्मेवारियाँ थी जो कि दबती जा रही थी मेरी मम्मी उन जिम्मेवारियों के नीचे। लेकिन मेरे पापा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था इस चीज़ से, उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो ये मेरा व्लॉग आज का, कल फिर से स्टार्ट करते हैं। यहीं से आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी आगे हुआ क्या। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।